कंटेंट हमारा शैक्षिक तकनीकी चल रहा था, तो मैंने उसमें बता दिया था, शिक्षा का भी अर्थ बता दिया था और तकनीकी का अर्थ भी मैं बता चुकी थी, और दोनों का मिला के भी शैक्षिक तकनीकी का भी अर्थ मैं बता चुकी थी। तो तकनीकी तो सब जानते ही हैं किसे कहते होंगे। तकनीकी का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तकनीकी का मतलब लोग बाग ज़्यादातर मशीन से जोड़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तकनीकी का मतलब किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। लेकिन जब शिक्षक अपने शिक्षण को, कोई भी टीचर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तरह तरह की टेक्निकों का यूज़ करता है, तकनीकी साधनों की मदद लेता है, जिसमें शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शिक्षण तकनीकी। ठीक है, किसे कहेंगे, जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तरह तरह की तकनीकी साधनों की मदद लेता है, तो वो शिक्षण और अधिगम दोनों को प्रभावित करता है, तो उसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं। ये भी मैं बता चुकी थी कि शिक्षण तकनीकी में भी दो बिंदु होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, और दूसरा है शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक कौशलों एवं तकनीकियों के प्रयोग से जुड़ी हुई है। और ये क्या करती है, वातावरण को नियंत्रित करके माध्यम और विधियों को अपने अनुसार परिवर्तित करके अधिगम को आगे बढ़ाता है। मतलब जो हम सीख रहे हैं उसे आगे बढ़ाता है। मतलब कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रविधि या विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और यह उद्देश्य को क्या करता है, शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने में सहायता करता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि शिक्षण की क्रियाओं को यंत्रीकरण करना। ठीक है, ये कहा जा सकता है। बाकी मैंने बताए थे कि शैक्षिक तकनीकी के बारे में बता चुकी मैं, और आज हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य। शैक्षिक तकनीकी के भी 3 प्रकार हैं, वो मैं बता देती हूँ, फिर उनके बारे में बाद में बता दूंगी। शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी, 3 नहीं 4 हैं, 4 हैं। शिक्षण तकनीकी, दूसरा अनुदेशात्मक तकनीकी, तीसरा व्यवहारिक तकनीकी, और 4th है हमारा अनुदेशात्मक रूपरेखा। ये 4 इसके प्रकार हैं। शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी और अनुदेशात्मक रूपरेखा। जैसे कि इस जो शिक्षण तकनीकी है, इनके जो जन्मदाता हैं वो हर्बर्ट थे, मॉरिसन, ब्रूनर, हंट, ग्लेसर और गेज। ऐसे ही जो अनुदेशात्मक तकनीकी है, इनके जन्मदाता ये किसने बनाया था, तो इसके स्किनर थे, ग्लेसर थे, ब्रूनर थे और आसुबेल, है ना। ऐसे ही व्यवहार तकनीकी, ये तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि व्यवहार के कौन थे, तो वो स्किनर हैं, एमिडॉन और फ्लेडरस, तो ये 3 थे, है ना। तो अब इसके बारे में बहुत कुछ है, तो इसके बारे में मैं सोची बाद में ही बताऊं। और इनका जो था उद्देश्य था, तो इसका शिक्षण तकनीकी का क्या उद्देश्य था, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। इसका उद्देश्य था ज्ञानात्मक, किसका, छात्र का ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करना।
अनुदेशन तकनीकी का था, इसका केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना था। और जो व्यवहार तकनीकी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, तो ये क्रियात्मक पक्ष के विकास को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास किया जाता है। लेकिन इसमें क्या था, क्रियात्मक पक्ष। चलिए इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम केवल इसके शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य देखेंगे आज। चलिए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, अतः इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा व्यवहारिक रूप में परिभाषित करना भी है। शिक्षण तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं। देखिए, एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे कॉल करते हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें CTET की तैयारी करनी है, उन्हें UP-TET की तैयारी करनी है, और वो कुछ नहीं करना चाहते, मुझे पता है, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ना मेरे को कोई नुकसान है। कॉल करते हो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 बार आप लोग की कॉल अटेंड कर लूँगी, उसके बाद मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ। तो ऐसे काम ना करें, क्योंकि ये सब अच्छी बातें नहीं है। आप लोग को पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फालतू के काम ना करें कि बेकार में कॉल करें। एक कॉल के बाद ही पता चल जाता है कि बंदा सच में पढ़ना चाहता है या वैसे ही कॉल कर रहा है। तो करके अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। मैं कॉल अटेंड कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद अगली बार उठाऊँगी नहीं, उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। तो ऐसी कॉल ना करें। ये नंबर सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते तो मुझसे बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात करने में, लेकिन फालतू की कॉल ना करें। ना तो मुझ पे इतना टाइम है और ना ही मैं किसी की कॉल अटेंड करूँगी। चलिए इसे छोड़िए, पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मज़ा आ रहा है, आने दो। हमें लगेगा तो हम नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं है, बट मैंने कहा शेयर कर लूँ आप लोग के साथ थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तथा व्यवहारिक रूप में परिभाषीकरण करना तथा उन्हें लिखना। निर्धारण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन तथा प्रयोग करना। प्रयोग के पश्चात उनका मूल्यांकन करना। ज्ञान का संचय, प्रसार तथा विकास करना। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करना। समग्र रूप में इसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। छात्रों एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। शैक्षिक प्रबंध की उन्नत विधियों एवं प्रविधियों का उचित व उपयुक्त प्रयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता तथा उसकी व्यक्तिगत गति के अनुसार सीखने में सहायता देना। ये उद्देश्य हैं शिक्षण तकनीकी के। शिक्षकों की क्षमताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि करना। शिक्षण कार्य को अधिक प्रेरक तथा रोचक बनाना। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाना। स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम अवसर सुलभ करना। शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, वास्तविक तथा प्रभावशाली बनाना। हिलार्ड जैसन, इन्होंने क्या कहा है, ने शैक्षिक तकनीकी के निम्नांकित 4 प्रमुख उद्देश्य रखे हैं। इनके अनुसार ये अलग हैं और ये कॉमन हैं, ये अलग हैं। तो अगर आप ये शिक्षण तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य हैं जो कॉमन है, ठीक है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप ये इन पे टिक करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा इनके अनुसार क्या हैं 4 प्रमुख उद्देश्य, तो वो यही आपको देखने पड़ेंगे, मिक्स नहीं करने हैं। सूचनाओं का प्रेषण करना। भूमिका विधियों का प्रयोग करना। विशिष्ट दक्षता एवं कौशलों की प्राप्ति में सहयोग देना। पृष्ठ पोषण के क्षेत्र में योगदान देना।
मैकेंजी तथा अन्य, ये मैकेंजी तथा अन्य के जो इनके सहयोगी हैं उनके द्वारा हैं, तो ये अलग अलग हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षाविदों ने शैक्षिक तकनीकी के निम्नांकित 4 उद्देश्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। देखिए इन्होंने भी 4 ही बताए हैं, पर मिक्स मत कर दीजिएगा आप लोग। अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाना, अधिकतम छात्रों तक उन्नत अधिगम सामग्री के साथ पहुंचना, स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम उपयुक्त अवसर प्रदान करना, छात्रों को सीमित प्रत्युत्तरों की अनुमति देना तथा उन्हें परिमार्जित करना। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य। डॉक्टर शर्मा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को प्रमुखतया निम्नांकित 6 उद्देश्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं, ये शिक्षण तकनीक के उद्देश्य हैं, ये एक ही शब्द है क्या? ऐसा नहीं है। ये शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं जो डॉक्टर शर्मा के अनुसार हैं, और जो अभी मैंने कराए थे वो शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य थे। एक मिनट रुकिए, मैं अभी कंफर्म कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है, ये मैंने अभी क्लियर किया था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बीच बीच में ये दिया हुआ है, शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं, ये आगे दिए हुए हैं, ये शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं। अब ये हैं शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, तो इन्हें हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये नाम ध्यान रखिएगा, पता चले आप लोग मिक्स कर दें, ऐसा मत करिएगा। ये डॉक्टर शर्मा के अनुसार हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को प्रमुखतया निम्नांकित 6 उद्देश्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना, छात्रों के गुणों तथा उनकी क्षमताओं, निष्पत्तियों तथा कौशलों का विश्लेषण करना, पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों, व्यूह रचनाओं, युक्तियों, शिक्षण सहायक सामग्री आदि की सहायता से पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा जानने के लिए छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वांछित पुनर्वलन की प्रविधियों का चयन करके प्रयोग करना। तो ये थे हमारे शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, आप लोग देख लीजिए। अब हम देखेंगे जहाँ तक के शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, इसके बारे में हम देखेंगे और देखते हैं जो भी टॉपिक मुझे समझ आएगा कि ये टॉपिक ज़रूरी है, पहले वही टॉपिक कराऊंगी। और जो चीज़ नहीं समझ आई पूछ लीजिएगा, और समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।